अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल मैंने जो 2 चिकन की शलवारें कट की थी रात के 12 बजे तक, मेरा अंदाज़ा था कि मैंने स्टिच कर लूँगी। बीच में थोड़े बहुत दूसरे काम भी होते हैं ना, तो उनको देखते दिखाते मैंने कहा चलो ये भी पूरी कर लेती हूँ। ऊपर मैंने इलास्टिक इसी में से फ़ोल्ड की है, यानी इलास्टिक मार्जिन तो इसी में ही रखा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और पांचे के ऊपर मैंने तकरीबन 1 इंच की पट्टी लगा के उसकी 2 सिलाइयाँ ऊपर और नीचे लगा दी हैं। सेम यही काम मैंने ब्लैक के साथ किया। अच्छा, जो ब्लैक ट्राउज़र था ना, उसके बॉटम पे स्कैलप्स बने थे, लेकिन 1-2 स्कैलप्स की एम्ब्रॉयडरी ख़राब थी, तो फिर मैंने उसी को फ़ोल्ड कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ दो, सेम वैसे ही बनाई है। इसके बॉटम पे इस तरीके से आता। अच्छा, एक में सीधा कपड़ा था, एक में आड़ा कपड़ा था। कुछ बहनों ने कहा कि भाई इसको दोबारा कट करके दिखा दें, तो मैं दोबारा इसी वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक तीसरी शलवार भी तो बनानी ही थी ना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब ये रात की बारी है, इसमें से मैंने चंद एक बादाम लेने हैं। चंदे का मतलब तकरीबन 10 या 11, और 3 अंजीरें। अंजीरों को अलहदा गिलास में थोड़े से पानी में भिगो देना है, क्योंकि जो अंजीर वाला पानी है ना, जब वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट, तो मैंने अंजीर भी खा जानी है जो फूली सी होती है, और इसका पानी भी पी जाना है। और बादामों के उतार लेने हैं मैंने छिल के। इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया। फिर इसके बाद मैंने बिस्तर बिछाया, और बिस्तर बिछाने के बाद मैं गई सो, क्योंकि अम्मी कह रही थी रात को देर तक जागती रहती हो, सुबह इतनी जल्दी तुम उठ जाती हो कि जिसकी कोई इंतहान। ये हो गई है जी। सुबह नमाज़ पढ़ के अल्लाह का नाम लेने के बाद मैंने अंजीरों वाला पानी तो पी लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, अंजीरों को अगर दूध में इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म मोटा होता है, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी के लिए ठीक रह जाता है, मोटापा नहीं आता। मैंने 12 आजमा के देखा, और मेरे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। अब बादामों के छिलके उतार लिए थे, बादामों का वो पानी मैंने फेंक दिया था जिसमें सोख हुए थे। अब थोड़ा सा दूसरा पानी लिया, इसमें 2 खजूरें डाली हैं, और इस पे मैं करूँगी ब्लेंड, और ये बन जाएगा क्या, आलमंड मिल्क। जो दूसरा दूध होता है ना, जैसे गाय भैंस वगैरह का, उससे हम निहारमू ले लेते हैं तो फिर एसिडिटी भी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, 100 एक चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने यही सोचा है कि जो सुबह के टाइम मैंने जाना होता है ना, मैं रोटी तब ना खाऊँ, रोटी स्कूल में 11 बजे के करीब खा लिया करूँ, तो मुझे वो सूट करती है। अपनी खुराक को खुद ही देखना पड़ता है, अपने बॉडी को खुद ही रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे बन गया था जनाब ये आलमंड मिल्क। इसमें मैंने, अच्छा यहाँ से ना ये स्टिक ब्लेंडर की रेगुलेटर भी तेज़ और कम होता है, तो मैं इसको बस ब्लेंड कर लेती हूँ। ओट्स बना रही थी, अब मैंने ओट्स बनाए हैं डायरेक्ट पानी के अंदर, और फिर इसके अंदर मैंने वो जो मिक्स नहीं किया हुआ बादाम वाला, और क्या बोलते हैं उसको दूसरा, खजूर से थोड़ी सी इसमें टेस्ट आ जाएगा मीठेपन का। ये सिर्फ 4 चम्मच मैंने इसमें डालने, ये हो गए, ये पक गए। इसके अंदर ये डाल दिया, तो इससे पता क्या होगा, भारीपन नहीं होता। बाज़ लोगों को नहीं ना सूट करता दूध, तो वही वाला हाल मेरा। अच्छा जी, ये ड्रेस मैंने रिपीट किया, परसों पहन के गई थी, तो ये मैं आज दोबारा पहन के जा रही हूँ। कुछ बहनें कहती बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन मैंने आज शूज़ चेंज किया। अच्छा, मुझ पर ना पेपलम टाइप फ्रॉक्स अच्छी लगती हैं, जो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है ना, या भाग दौड़ जिसके अंदर अच्छी रह जाती। लॉन्ग फ्रॉक्स मैक्सीज़ के अंदर फिर आपने बाया भी पहनना होता है, तो अब मैंने बाया पहनना शुरू किया। पहले मैं कोट वगैरह ही पहना करती थी। लें जी, कराची के अंदर सुबह ही सुबह फॉग नहीं थी, इसको आप स्मोक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं बस के अंदर बैठी और पहुंच गई थी एरिया पे जहाँ पे मेरा स्कूल, मैंने कहा चलो वीडियो शीडियो कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पे ये स्मोक ना टाटा बाय बाय करके भाग चुकी थी। लेकिन इस तरह की कभी मैंने स्मोक ज़िंदगी में कराची के अंदर नहीं देखी है, जितनी कि यहाँ थी। ना आगे का कुछ नज़र आ रहा था ना पीछे का। चले जनाब, आ जाते हैं शलवार की कटिंग की तरफ। आके मैंने रेस्ट किया, और जो मैंने लंच किया बताया नहीं, मैंने आलू उबलवा लिए थे, दही में मिक्स करके रायता बना के खाया। घर में कड़ी बनी हुई थी, 2 पकोड़े लिए, रोटी खाई है। अब मैं रात के वक्त क्या खाया, थोड़े से बच्चों ने चिप्स बनाया, आगे देखिएगा और बस रोटी नहीं खाऊंगी, यही सब चलेगा। मुझे अपने आप को खुद ही ठीक करना है, क्योंकि खुद ही मैंने अपने आप को बिगाड़ा हुआ होता है। चले जाते हैं शलवार की तरफ। कल जो कपड़ा नज़र आया था आपको, बड़े अर्ज़ का था। ये जो नॉर्मल खादी के ड्रेसेस हैं, उसके साथ जो शलवार का कपड़ा है वो है। चौड़ाई के रुख पे तो ये पहले ही फोल्ड होता है ना, तो लंबाई के रुख पे मैंने इसे फोल्डेड हिस्से को एक दफ़ा और फोल्ड कर दिया, ताकि दोनों पीसेस लग के एट अ टाइम कट हो सकें। अच्छा जी, मुझसे ये पूछा गया था कि इसकी विड्थ कितनी है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रही हूँ, ऊपर से जो तिरछान है ना, अम्मी नलकी के लिए जो कपड़ा कटवा लेती हैं, बहुत दफ़ा मना किया है, लेकिन वो बस निकल गया, तो चलें उसके बराबर मैं कपड़े को ज़रा सीधा कर लूँ। और फिर इसको सीधा करने के बाद मैंने इसकी नापनी है हाइट, कि मुझे इलास्टिक कितनी लगानी है। अच्छा, इलास्टिक के लिए मैं 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ देती हूँ, जो कि लेंथ में कभी कभी कम ज़्यादा कर देता है। तो 2.5 इंच ज़रूरी नहीं है, जितना आपने इलास्टिक मार्जिन रखना होता है ना, उसके डबल में 1/2 इंच आपने ज़्यादा ऐड करना होता है। सेम वही चीज़। अभी मैं आपको कपड़े की चौड़ाई भी बता देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये मेरी सिस्टर के ड्रेसेस हैं, और सिस्टर जो है ना मेरी, वो एक्स्ट्रा मतलब लार्ज ही कह लें उसका साइज़।
तो वो ना ट्राउज़र पहनती है ना शलवारें पहनती है, तो 2 in 1 करना होता है, तो उसके लिए ऐसी उसने बनवाई है, उसको इसमें कम्फ़र्ट रहता है। अब जो पूरा अर्ज़ है ना कपड़े का यहाँ, ये बन रहा है 19। कल जो मैंने रखा था वो मैंने 20.5 रखा था। अब आ गई आपको समझ में? वो मैंने ज़रा दूर रखा था ना, तो मेरी भतीजी वीडियो बना रही थी, ज़रा थोड़ा टफ़ हो गया था। अब जहाँ पे मैंने इलास्टिक की हाइट लगाई है ना 2.5 इंच की, उससे नीचे उसको आसन चाहिए 15 इंचेस, तो मैं 16 इंचेस पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम ऊपर से इलास्टिक का फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 इंच का मार्जिन जब हम यानी कि सिलाई लगाते हैं वहाँ पे भी तो चाहिए होता है ना, इस वजह से। अब मैं ऊपर से ये जो इलास्टिक मार्जिन है यहाँ से नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा 39.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। क्यों भला? इसलिए कि 1/2 इंच का मार्जिन नीचे पाइंचे की सिलाई में भी निकल जाएगा। आप चाहें तो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे जो बच रहा है ना, उसको आप पाइंचा फोल्डिंग के लिए रख लें, लेकिन मुझे चाहिए था, ज़रा थोड़ी सी कंजूसी करनी थी मुझे। यहाँ पे मैंने पाइंचे की चौड़ाई रखी है 9 इंच, क्योंकि उसको 8 इंच चाहिए मेरी सिस्टर को। तो अब जो मैंने 9 इंच निशान लगाया है, ऊपर जो मैंने आसन का 16 इंच निशान लगाया था उससे मिला दिया। सिंपल सी शलवार की कटिंग है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं। अच्छा, इसमें मैं राउंड नहीं कर रही, आपको मैंने बताया ना एक्स्ट्रा लार्ज है। एक्स्ट्रा लार्ज मीन्स कि हैवी इंसान के लिए अंदर से हम राउंड नहीं करते, वो पतली लड़कियां होती हैं ना, तो फिर उनके लिए वो कर लेती होती हैं, लेकिन मैं उसको भी कहती हूँ कि ना किया करें ऐसे काम, जिससे हाय शलवार में खिंचाव आ रहा होता है। बहनें कहती हैं कि अब आपकी वीडियोस शॉर्ट, तो शॉर्ट इसलिए कि स्कूल में इतना कोई बोल के आ जाती हूँ, तो उसका तबीयत ऐसी रहने लग पड़ी थी बीच बीच पे कि बाज़-औक़ात बोलने का भी मन नहीं चाहता इंसान का। आपको पता है टीचिंग प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये कपड़ा निकल आया ना डबल फोल्ड के बाद, तो फिर इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी कहीं ना कहीं, इस जगह पे उस जगह पे। हो सकता है शर्ट के अंदर से कोई कपड़ा निकाल के पांचे की मैं यहाँ पे पट्टी लगा दूँ। मैंने शर्ट फ़िलहाल कट की नहीं है, अभी इसके साथ नलकी आई नहीं है। पहले इसके आसन स्टिच कर लूँगी, फिर ऊपर बेल्ट लगा लूँगी। ऊपर इलास्टिक लगा लूँगी, बेल्ट तो है ही नहीं ना इसके अंदर, आदत पड़ गई बेल्ट वाली शलवारों की। ऊपर इलास्टिक लगा लूँगी, फिर इसके बाद इसका पांचा बना लूँगी, और फिर इसके बाद मैं यानी कि सिलाई लगा लूँगी। 4 सिलाइयों में शलवार सिल जाती होती है, लेकिन इंतहाई कंफर्टेबल रहती है। मैं भी कभी अपनी ऐसी बनाऊँगी ना, फिर आपसे शेयर करूँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी बहन तो कहती हैं ठीक है, मेरी अम्मी भी ऐसे ही पहनती हैं, लेकिन वो कुंदों और उस वाली है ना। लीजिए, ये तैयार हो गई है, अब ये स्टिच हो जाएगी। तो फिर अगर मैंने इसमें कोई चौड़ाई ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है थोड़े से इंचेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अंगूठियाँ जो मेरी भतीजी ने बनाई हैं क्ले से, वो नहीं होता पेपर क्ले। ये मेरे पीछे तोतों ने उधम मचाया हुआ है, मगरिब का टाइम है, तो इन्होंने अपना लगाया हुआ होता है। और मुझे यहाँ पे दे गई थी मेरी भतीजी चिप्स। चले आ जाएँ जी, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। और बस ये मेरा डिनर है, इसके बाद जस्ट चाय लूँगी और दिन का इख्तिताम होता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी के पास 4 मेहमान आए हुए हैं। अम्मी लेटी हुई हैं आज, इनके पास आ जाते होते हैं ये मेहमान, तो अम्मी उनकी सेवा करने में लगी हुई हैं, किसी तरीके से इनको कुछ दे दें। तो अम्मी के मेहमान रहे ये मिठूस, मेरे इतलू बितलू, मेरे टोट बटोट, मेरा पाइनएप्पल, मेरा मिठू बच्चा। ये मिठू बच्चा पता नहीं क्या नीचे झांकियाँ मार रहा है, और इसको देखे ना ज़रा बस। अच्छा, इनके पास मैं माइक लेके गई, मैंने कहा बोलो क्या बोलना है, तो ये तोते ना ज़रा डर जाते हैं चीज़ें इनके आगे करो ना। ये वाला माइक है जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और अभी इसी को लेके मैं स्टोर में घुस रही थी कि मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी शलवार की कटिंग, और आपको पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए ना, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।